वेस्ट मैनेजमेंट। तो होता क्या है वेस्ट? वो चीज जो अब आपके काम की नहीं रही, जिसका आपने यूज कर लिया है और नो मोर यूजफुल है आपके लिए, तो वो वेस्ट है आपके लिए। सर वेस्ट, हाँ भाई, तुम और मैं चारों तरफ वेस्ट से गिरे हुए हैं। अपनी अलमारी खोलो, देखो कितनी सारी ड्रेसेस है जो तुम बहुत दिनों से नहीं पहन रहे हो, वो तुमको थोड़ी छोटी हो गई है, कहीं से थोड़ी फट गई है और तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो। क्या है वो तुम्हारे लिए? वेस्ट। अपना ड्रॉर खोलो, अपना ड्रॉर खोलो, देखो कुछ पुराने चार्जर्स रखे होंगे, मोबाइल फोन्स रखे होंगे, मोबाइल के कुछ केबल्स रखे होंगे, डाटा केबल रखी होगी, फेंकी पड़ी हुई है वो सब, तुम यूज नहीं कर रहे हो उनको। क्या है वो? वेस्ट। तो कितना वेस्ट है आपके। अपने किचन में जाओ, घर में मम्मी ने क्या किया, सब्जियां काट के रखी हैं, छिलके निकले हैं, सब्जियों के पीस निकले हैं, फ्रूट्स के पीस निकले हुए पड़े हुए हैं, वेस्ट। तो आपके और मेरे चारों तरफ वेस्ट है, और वेस्ट को अगर मैनेज नहीं किया तो ये वेस्ट हमें परेशान कर देगा। और ये चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि मैंने कहा इस बार वेस्ट के काफी नए पार्ट्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। तो वेस्ट हमारे आसपास है, अगर मैंने इसको ठीक से मैनेज नहीं किया तो ये इसका डिस्पोजल ना करने की वजह से ये हैजर्डस बन जाएगा, हाँ डेंजरस बन जाएगा, और आपके मेरे लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। ये वेस्ट पॉल्यूशन बन चुका होगा, परेशानी बन चुका होगा, और किसी न किसी बीमारी में या किसी न किसी तरह से हमें तकलीफ देने लगेगा। इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जवाब आता है वेस्ट बढ़ क्यों रहा है सर? क्योंकि मैंने कहा आपका और मेरा नजरिया क्या हो गया है, यूज एंड थ्रो। अब हम क्या करते हैं, चीजें जल्दी जल्दी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। आज मोबाइल नया आया, पुराना वाला मोबाइल फेंक देते हैं। क्या कह रहे हैं? और तो और बहुत जल्दी जल्दी आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो पुरानी चीजें हमारे लिए वेस्ट बन जा रही हैं। हम बहुत जल्दी पुरानी चीजों को डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये तुम्हारा मेरा बहुत जल्दी का नेचर हो गया है। जल्दी जल्दी चीजें हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा तुम्हारा बहुत जल्दी नेचर बन गया है। क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज, जो भी पुरानी नई चीज आ रही है उसको यूज कर रहे हैं, पुरानी चीज फेंकते चले जा रहे हैं, तो वेस्ट बनती जा रही है। क्या कहते हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं तुम्हारे पास ऐसे रखे हुए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रखी हुई है, सड़ रही हैं घर में, वेस्ट है। और क्या समस्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम मतलब हमने क्या कर रखा है, हमारी माइंड से जल्दी जल्दी मिनरल निकालना शुरू कर दिया। तो उस जल्दीबाजी के चक्कर में क्या किया हमने, बहुत वेस्ट पैदा कर दिया है। हम एक्सेसिव पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, सब तरफ हमने क्या कहा है, इंसान ने अपने ग्रीड से, लालच से क्या कर दिया है, वेस्ट पैदा कर दिया। सच कह रहा हूं। आइए, मैंने कहा ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको 5 लॉन्ग चैप्टर्स जब करने होंगे तो इस चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट को आप मिस मत करिएगा। ये चैप्टर आपको पूरे नंबर दिलवा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इजी भी है। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वेस्ट। कई वेस्ट हैं, एग्जांपल्स हैं। देखिए, सबसे पहला वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। तो जैसा नाम लिखा है, घर का वेस्ट। आपके घर में मम्मी ने जो सब्जियां छिली, वेस्ट निकल गया। आपके घर में पेपर बिट्स, आपने कोई रफ कॉपी निकाली, पेपर का बिट्स इधर फेंक दिया, कोई प्लास्टिक का बैग आया, इधर फेंक दिया, तो ये सब प्रॉब्लम है। लेफ्ट ओवर फूड बच गया, खाना कुछ नहीं खाया, तुमको पसंद नहीं आया, हो गया वेस्ट। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, ये ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करती है, बहुत सारे केमिकल्स पैदा करती हैं, लेड, मर्करी, अभी बताऊंगा इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। इनसे निकलने वाला केमिकल बहुत ही डेंजरस होता है। उसी तरह से फ्लाई ऐश, और या तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं, ये सब हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज है। उसी तरह से खेतों में भी वेस्ट निकलता है। सर खेतों में कैसे निकलता है? जो क्रॉप्स कट होने के बाद बचते हैं, वो है क्रॉप रेसिड्यू, या हस्क या स्ट्रॉ। अरे भाई, चावल या गेहूं को पीटने के बाद जब उसको ड्राई करने के बाद पीटते हैं, तो उसमें जो हस्क निकलता है, वेस्ट निकलता है। और वुड वेस्ट, कोकोनट वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट एग्रीकल्चर वाला है, तो ये इमीडिएट हार्म तो नहीं पहुंचाता है, पर अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज ना करें या उसको बर्न कर दें तो प्रॉब्लम होगी। जैसे पराली जला रहे हैं लोग आजकल, आपने सुन रखा होगा कि दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होता जा रहा है दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ऑफ द नियर बाय स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दे आर कंसिडर्ड एज बर्निंग दी पराली। कहीं सुना होगा शायद ऐसा न्यूज में, है ना? तो फार्म वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, देखिए क्या बन गया, पोल्यूशन का कारण बन गया ना। तो इसलिए प्रॉपर्ली अगर वेस्ट को नहीं संभाला गया, प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया गया, तो ये वेस्ट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। नेक्स्ट एक बड़ा क्या हो जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा। उसी तरह से कमर्शियल वेस्ट, ये वो वेस्ट है जो कमर्शियल स्टोर से निकलता है, जो गोदाम्स या हॉस्पिटल या ऑफिस से निकलता है। जैसे टूटी हुई क्रॉकरी, टूटे हुए ग्लासेस, और सबसे इंपॉर्टेंट है गनी बैग्स, टूटे फूटे बैग्स, ये सब। और हॉस्पिटल की बात करोगे तो बैंडेजेस, क्रैप्स, है ना, और सिरिंजेस, क्या कहते हैं, तो ये सब हॉस्पिटल के वेस्ट है, जो कि और डेंजरस है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, वो प्लेस जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है। जहां कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहां ब्रिक्स फेंके होंगे, पड़े होंगे, पाइप, प्लास्टिक, एस्बेस्टस शीट, रोप्स वहां फेंकी पड़ी मिलेंगी, बांस बल्ली वहां फेंकी पड़ी मिलेंगी। क्यों? जहां पे मकान बन रहा हो, कहीं बिल्डिंगें बन रही है, जाके देखो कंस्ट्रक्शन साइट। और माइनिंग वेस्ट, जहां पे हम जमीन से खुदाई करके, एक्सकवेशन करके क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारा लिक्विड्स और केमिकल्स निकलता है। हम उसमें बहुत सारे क्या करते हैं, मटेरियल्स क्या करते हैं, क्रश करके छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा वेस्ट बन जाता है। हाँ, बहुत नुकसान करता है। जहां माइनिंग एरिया है वहां आसपास बहुत नुकसान होता है। ठीक है। और आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कैसा वेस्ट है? ई वेस्ट। तो पुराने आपके डिवाइसेस जितने भी आप यूज अब नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पुराना आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, भाई नया वाला यूज कर रहे हो ना, या चार्जर्स हो गया, या डाटा केबल्स हो गई, और तो और तुम्हारे वहां जो पुरानी रेफ्रिजरेटर रखी है तुम्हारे घर में, पुरानी वाली फ्रिज, और या तो पुराने वाला तुम्हारा टीवी भी। ठीक है, आज हम एलईडी या ओएलईडी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो ये सब वेस्ट बन गए, पुराने मटेरियल। और टॉक्सिक वेस्ट, मतलब वो वेस्ट जो पॉइजनस है, अर्थात जिससे हमारा जान भी जा सकती है, उसको वेस्ट कहते हैं टॉक्सिक वेस्ट। अब ये कहां से आता है? जैसे फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, हाँ, जो जला हुआ पेट्रोकेमिकल है, लुब्रिकेंट है, गाड़ियों से निकलता है, इवन पेस्टिसाइड्स होता है, केमिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में तेजाब रखा होता है। आपके घर में बहुत सारे, फिनाइल की गोली है, नाम सुना है?
फिनॉइल की गोली है, हाँ नेप्थलीन बॉल्स हैं, ये सब टॉक्सिक हैं, हाँ जहरीले पदार्थ हैं। आइए इंपैक्ट ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट कलेक्ट करना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वेस्ट कहां रखें? अगर वेस्ट आपने कहीं कलेक्ट किया तो जहां कलेक्ट किया उसकी ब्यूटी चली जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पॉइलेज ऑफ द लैंडस्केप। आपके शहर से आप निकलिए बाहर, कभी कभी जाइए शहर के बाहर, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे एरिया होगा जहां पे आपके शहर का सारा वेस्ट डंप कर दिया गया है। कभी आप ऐसे इलाकों में गए? हाँ, उसे कहते हैं ओपन डंपिंग ग्राउंड्स, जहां पे सैनिटरी लैंडफिल्स होती है। अक्सर शहर के बाहर में आपके शहर से एक गाड़ी निकलती है, एक ट्रक टाइप की निकलती है, जिसमें आपके शहर का सारा कचरा क्या होता है जाके बाहर रख देता है। तो स्पॉइलेज ऑफ लैंड, आपके शहर के बाहर सुंदरता खत्म। क्यों? क्योंकि सारा वेस्ट हीप के रूप में, गार्बेज के रूप में वहां जाके ओपन लैंड में छोड़ दिया जाता है। उससे वहां की ब्यूटी चली जाती है, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पर पानी पड़ने से ये पानी सीप करके अंदर चला जाता है, तो पानी खराब। और तो और वहां पे रोडेंट्स ग्रो कर जाते हैं, मतलब वहां पे चूहे आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, उनकी वजह से वहां पर क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। वहां पे इंसेक्ट एंड फ्लाइज बहुत बढ़ जाते हैं, हाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं वहां पर, उनसे बीमारियां फैलती हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो आपका लैंडस्केप, मतलब ब्यूटी तो गई, साथ में बीमारी भी आ गई, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पॉल्यूशन, और क्या प्रॉब्लम है? पॉल्यूशन। जब हम वर्ड पॉल्यूट का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पॉल्यूट का मतलब होता है डिग्रेड करना या कंटेमिनेट करना, मतलब ऐड करना अनफेवरेबल मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ दोज मटेरियल व्हिच आर नॉट सूटेबल। तो अगर एयर में हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट ऐड कर रहे हैं, मतलब एयर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दे रहे हैं, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल ऐड कर दे रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। पानी में अगर हम हार्मफुल केमिकल्स छोड़ दे रहे हैं, एफ्लुएंट्स छोड़ दे रहे हैं, तो पानी का पॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये पॉल्यूशन पैदा कर रहा है हमारा वेस्ट। कौन ला रहा है? वेस्ट। अब कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे सॉलिड वेस्ट की बात करता हूं, वो वेस्ट जिसको हम डिस्पोज कर रहे हैं अपने घरों से, है ना, सॉलिड वेस्ट। जैसे आपके घरों से निकला वेस्ट, अब वो चाहे टूटी फूटी प्लास्टिक की बॉटल्स हो, पाइप्स हो, है ना, प्लास्टिक्स हो, पॉलीथीन हो, ये सब क्या है, बहुत बड़ा एनवायरमेंट को डिस्पोज करने में हाथ पहुंचाते हैं। मोस्ट डिस्पोजल मेथड्स, ज्यादातर हम जब इनको डिस्पोज करने जाते हैं तो हमारा जहां भी डिस्पोज करेंगे वहां हार्मफुल एरिया हो जाएगी, मतलब वो एरिया गंदी हो जाएगी, वहां उसको डिस्पोज नहीं कर पाएंगे। कहां ले जाए भाई, आखिर उस वेस्ट को कहां ले जाए, ये समस्या है। अगर ओपन डंप करते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है, खुले एरिया में मच्छर, कीड़े मकोड़े, बीमारियां फैलेगी। और अगर लैंड फिल कर देते हैं तो उस लैंड की सॉइल खराब हो जाएगी, वहां के आसपास वाटर बॉडीज का पानी खराब हो जाएगा, क्योंकि पानी तो बारिश का अंदर चला जाएगा लैंड फिल में ना, और वहां से अंडरग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा। नियर बाय वाटर बॉडी का पानी पीने लायक नहीं रहेगा, जहरीला हो जाएगा। जहां क्या हो जाएगा, देखिए नियर बाय वाटर बॉडीज में क्या हो जाएगा, यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। कहां पर? अगर कहीं लैंडफिल है, मतलब शहर का सारा कचरा, गंदगी हम नियर बाय कहीं गाड़ देते हैं, क्या जमीन में डाल देते हैं, अब बारिश का पानी ऊपर से आएगा, इस लैंड वाली फिल वाली एरिया में जहां पर हमने अपना कचरा गार्बेज फेंका था वहां नीचे जाएगा। अब वो पानी गार्बेज से होता हुआ उसमें डिसॉल्व करता हुआ गार्बेज, उसके गंदगी को डिसॉल्व करता हुआ अंडरग्राउंड जाएगा, और कहां चला जाएगा, जो नियर बाय वाटर बॉडी है, वो चाहे पॉन्ड हो, लेक हो, उसमें चला जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड से वाटर टेबल से कनेक्टेड होता है। तो होगा क्या, इससे होगा यूट्रिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट कैसे होता है वो समझाते हैं। यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे ऑक्सीजन लेवल पानी में कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? मैंने बताया कि जब हम पॉल्यूटेड पानी, गंदा पानी जब इसमें मिल जाता है, खास करके जो ये वेस्ट वाटर है जब मिल जाता है, इसमें खास करके फर्टिलाइजर्स होते हैं, टॉक्सिन वेस्ट होते हैं, ये जब वाटर बॉडीज में चला जाता है तो वाटर बॉडीज में मौजूद जो एल्गे होते हैं, हाँ जो छोटे छोटे एल्गे होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, तेजी से ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि इनको मिल जाता है फर्टिलाइजर, इनको मिल जाता है पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं। जब ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं तो इनका जो टॉक्सिन, इनका जो केमिकल्स है वो पूरे पानी में फैल जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिशेस मरने लगती है। क्योंकि फिश को ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो डिसॉल्व वाटर में है। वो पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन किसने ले लिया, उस फाइटोप्लैंक्टन ने ले लिया, जो प्लांट मटेरियल था, काई टाइप का मटेरियल था जो प्लांट के अंदर होता है। इसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन, मतलब पानी का ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना, क्योंकि पानी में हार्मफुल केमिकल्स चले गए हैं। ठीक है, अब आपको समझाते हैं। वर्ड आता है कि जब न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाते हैं, वेस्ट एक्यूमुलेशन होता है, तो मैंने कहा वहां पे एल्गल ग्रोथ हो जाती है, एल्गा की ग्रोथ। ठीक है, एल्गा वो पानी में ग्रो करने वाले काई टाइप का मटेरियल होता है, और उसकी वजह से सनलाइट ज्यादा नहीं अंदर पा पाती है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। नतीजा क्या होता है, जो पानी में मौजूद एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाते, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द यूट्रिफिकेशन, जिसको हम एक और टर्म बोल रहे थे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, पानी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना, इसीलिए प्लांट और एनिमल लाइफ को खतरा है। और देखिए हेल्थ हैजर्ड्स क्या होते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू कंटेमिनेशन। कई बार हम वेस्ट क्या करते हैं, अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, मतलब हमने क्या किया, अपना वेस्ट उठाया बाहर फेंक दिया, बोला मेरा काम तो खत्म हो गया, मेरे मोहल्ले के बाहर है ना, पर हम भूल जाते हैं ये अनअटेंडेड वेस्ट एक प्रॉब्लम का कारण है। अक्सर इन अनअटेंडेड वेस्ट में क्या मिलते हैं, फ्लाइज आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, रेट्स आ जाते हैं, और दूसरे क्रिएचर आ जाते हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं। किसको कैरी करते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं, डिजीज कैरी करते हैं। तो आजकल अगर डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, तो एडीज मॉस्किटो, नाम सुना है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कॉज करती है मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कॉज करती है मलेरिया, और एडीज मॉस्किटो कॉज करती है डेंगू।
डेंगू वायरल फीवर कॉज कर रही है। तो ये फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं जो बीमारियां पैदा कर रहे हैं, ये रॉडेंट्स हैं। इन वेस्ट मटेरियल पे जब रहेंगे तो इसमें डिजीज क्या होगी, इंसानों तक ट्रेवल करेगी, वहां से वेस्ट से हम तक आ जाएगी। और तो और अगर आप डायरेक्ट डंपिंग करते हैं वेस्ट को रिवर बॉडीज में, सी में या लेक्स में, तब क्या होगा, सीधे वेस्ट नदी में चला जाएगा। अब सोचिए हम सारा शहर का गंदा पानी, गंदा मटेरियल क्या करें, आसपास की नदी में डाल दें, आसपास की वाटर बॉडी में डाल दें, उससे क्या हो जाएगा, उस वाटर बॉडीज में जो फूड चेन है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मौजूद जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको ये वेस्ट, उनको ये गंदा फूड मटेरियल क्या मिलने लगेगा और उनसे फूड मटेरियल एनिमल्स में पहुंचेगा। क्योंकि जो छोटे प्लांट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, इनको कौन खाता है, स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को कौन खाता है, बिग फिश खाती है, और बिग फिश को कौन खाता है, इंसान खा रहा है। देखा, ये सारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उन जहरीला पदार्थ जो मैंने फेंका वो घूम फिर कर मुझे ही मिल गया। तो जो जहरीला पदार्थ मैंने फेंका था ये सोच के कि बला टली, हाँ मैं मतलब इंसान, और वही घूम करके वापस हमसे आ गया। इसीलिए कहते हैं इंसान जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। समझ में आ गया? इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे, बायोमैग्निफिकेशन। जो टॉक्सिक है, जो जहरीला पदार्थ है, वो लोअर लेवल से, मतलब फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर से निकलता हुआ प्राइमरी कंज्यूमर तक आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर तक आता है, फिर टेरिशरी कंज्यूमर तक आता है। तो सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ कहां मिलता है, टॉप कंज्यूमर के पास मिलता है। तो हम लोग हैं टॉप कंज्यूमर। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए ये इसे कहते हैं लोग क्या, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब वेस्ट कलेक्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सबसे टॉप में सबसे ज्यादा वेस्ट कलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, लेड का। लेड एक हार्मफुल केमिकल है, एक टॉक्सिक मटेरियल है जो बच्चे के ब्रेन पे असर डाल सकता है। अगर लेड वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया गया, आपको पता है लेड होते हैं पेट्रोल के अंदर, लेड आजकल वैसे लेड फ्री पेट्रोल आ रहा है, पर लेड से चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट असर पड़ता है। एस्बेस्टस शीट, छत लगती है ना, छत, नालीदार छत लगी होगी लोगों की, बहुत सारे गांव में अक्सर देखा होगा छत एस्बेस्टस की लगी होती है। एक मटेरियल होता है जो बारिश का पानी रोकता है, उस एस्बेस्टस से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या नाम है बीमारी का, एस्बेस्टोसिस होता है, और इससे इवन कैंसर हो सकता है, लंग और चेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर एक और मटेरियल नाम लेता हूं, मरकरी। मरकरी भी एक हाई टॉक्सिक मटेरियल है। सर मरकरी कहां है, आपके घर में अगर थर्मोमीटर रखा है और गलती से थर्मोमीटर का जो आगे वाला हिस्सा है, बल्ब, अगर वो टूट गया माउथ के अंदर, पेशेंट की मौत हो जाएगी। क्यों, मरकरी एक टॉक्सिक मटेरियल है, हमारे नर्वस सिस्टम को खत्म कर देगा, हमारे ब्रेन को डैमेज कर देगा और हमारी मौत हो सकती है। चौथा और आखिरी मटेरियल, 4 मटेरियल बताया मैंने, लेड, एस्बेस्टोसिस मतलब एस्बेस्टस, मरकरी, और चौथा आर्सेनिक। आर्सेनिक भी एक केमिकल है जो कि कॉज कैंसर करता है, अक्सर पानी में पाया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में पाया जाता है आर्सेनिक। हाँ, आर्सेनिक पानी। और भी वेस्ट है जैसे रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहां पर न्यूक्लियर फैक्ट्रीज हैं, जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, मतलब थोरियम, प्लूटोनियम, और इनका प्यूरिफिकेशन होता है, या इनके पावर प्लांट्स लगे हैं, तो कुछ तो वेस्ट बचता होगा, इस रेडियोएक्टिव मटेरियल का कुछ तो वेस्ट निकलता होगा। इन रेडियोएक्टिव वेस्ट मटेरियल से बहुत सीरियस एनवायरमेंटल नुकसान होता है, क्योंकि ये जल्दी खत्म भी नहीं होते हैं और इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक है। मतलब ये इंसानों की हेल्थ को सिर्फ करंट शॉर्ट पीरियड इफेक्ट नहीं डालते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक और इवन आने वाली जनरेशन तक डालते हैं, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बम गिराए गए, उसका जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो आज तक की जनरेशन में पाया जा रहा है ना, क्योंकि म्यूटेशन हो गया, उनकी सेल चेंज हो गई, उनका जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया वहां के लोगों का। तो रेडियोएक्टिव वेस्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलते हैं, वेपन फैक्ट्री से निकलते हैं, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। चलिए, रिपीटेड था। इफेक्ट ऑन द टेरेस्ट्रियल लाइफ, क्या होगा वेस्ट का, जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल मतलब समझ गए ना, जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स पे, तो टेरेस्ट्रियल लाइफ का, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले हम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वेस्ट का हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट हो रहा है, जिससे आसपास देखना बहुत गंदगी लगती है। कहीं भी वेस्ट इकट्ठा होता है अच्छा लगता है क्या आपको, नहीं, तो अगली होता है, गंदी बदबू आती है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, रैट्स एंड अदर एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, और सबसे लास्ट में डिजीज फैल जाती है। अगर हम इन वेस्ट को छुपाते हैं, ढकते हैं, लैंडफिल बना देते हैं, मतलब जमीन में गड्ढा खोद देते हैं और सारा वेस्ट डाल देते हैं, और फिर ऊपर वेस्ट से क्या करते हैं, सॉइल से ढक देते हैं, इसको कहते हैं लैंडफिल। तो अगर हम लैंडफिल कर लेते हैं तो वहां पे हम रहने लायक जगह नहीं है, वो सेटलमेंट रहने लायक नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मीथेन पैदा होगी, वहां पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस पैदा होगी। ये दोनों गैसेस शुरुआत के सालों में पैदा होती हैं, जो कि क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करती हैं, दोनों, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट्स पे क्या असर पड़ेगा वेस्ट के एक्यूमुलेशन का, जहां पे खूब सारा वेस्ट आ गया है वहां प्लांट्स क्या होंगे, तो वेस्ट एक्यूमुलेशन से प्लांट्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। डायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट, जिससे सॉइल खराब हो जाएगी। अब टॉक्सिक्स का मतलब जहरीले पदार्थ का, वेस्ट का क्या असर पड़ता है, उनकी लीफ इंजर्ड हो जाती है, अक्सर लीफ प्री मैच्योर फॉल हो जाती है, मतलब पूरी लीफ ग्रो ही नहीं कर पाती है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं कर पाती है, ट्रांसपिरेशन उनका कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती थी वो भी नहीं कर पाती। मतलब अल्टीमेटली प्लांट लाइफ इज आल्सो बैडली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द वेस्ट एक्यूमुलेशन। मतलब वेस्ट हर हाल में डिस्पोज करना, प्रॉपर्ली डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है, आइए समझते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जिनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, आपने वल्चर्स का नाम सुना होगा, क्रो का नाम सुना होगा, इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। अब सोचिए ये वेस्ट मटेरियल को खाने लगेंगी। हाँ, आपको पता है ये जो स्कैवेंजर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो गई हैं। वल्चर्स और ईगल्स देखिए आसमान में कितने कम हो गए हैं, कभी आपने ध्यान दिया है?
हाँ जरा चेक करिए, आपके आसमान में वल्चर ईगल्स नहीं दिख रही हैं। जब मैं छोटा था, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं तुम लोगों को, हाँ आज बता रहा हूं, तो मैं अपने स्कूल्स में भी बहुत सारे ईगल्स को देखता था, वल्चर्स को देखता था। स्कूल में हमारे टिफिन को भी क्या करते थे, वल्चर्स और ईगल्स आके ले जाते थे, मेरे हमारे, मैं सच कह रहा हूं तुम लोगों को। तो उस समय कॉमन था क्रो को देखना, स्पैरो को देखना, मतलब बर्ड्स तो बहुत कॉमन थी, हमारे घरों में बर्ड्स बहुत रहती थी। कहां चली गई बेचारी आज, कहां चली गई बेचारी बर्ड्स, देखिए। तो बर्ड्स के अंडे जल्दी से टूट जा रहे हैं, बर्ड की रिप्रोडक्शन लाइफ छोटी हो गई है, बर्ड्स के फेदर्स गिर जा रहे हैं हार्मफुल वेस्ट को, पॉल्यूटेंट्स को खा करके। तो एनिमल्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इवन डॉग्स, कैट्स, पिग्स, ये काउस, आपको पता है बहुत सारी काउस प्लास्टिक खा लेती हैं बेचारी, क्योंकि वेस्ट खाती रहती है। कूड़े कबाड़ वाले इलाके में जहां भी मिलता है, लोग क्या करते हैं, अक्सर प्लास्टिक में ही सब्जियां भर के फेंक देते हैं। तो सब्जी खाने के चक्कर में, रोटी खाने के चक्कर में प्लास्टिक खा जाती है। तो काउस के पेट में खूब सारा प्लास्टिक चला जाता है, जो कि अल्टीमेटली उनकी डेथ का कारण बनता है। तो वेस्ट से उनकी बॉडी खराब हो रही है, उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, उनके आने वाले रिप्रोडक्शन साइकिल खराब हो रही है। एक बर्ड का एग्जांपल देता हूं, बर्ड्स जो कि वेस्ट को फीड करती हैं, खास करके एग्रीकल्चर वेस्ट को फीड करती हैं, उनके अंडे बहुत थिन हो रहे हैं, उनके शेल्स थिन हो रहे हैं, नतीजा अंडे जल्दी टूट जा रहे हैं। हाँ, बर्ड्स के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अंडे टूट जा रहे हैं पहले ही। तो ये है हार्मफुल इफेक्ट। सोचिए, वेस्ट का असर सिर्फ आप पे और मुझ पे नहीं है, एनिमल्स और बर्ड्स पे भी है। मैंने बताया ना, अब चिड़ियाएं कम हो गई हैं कितनी, देखिए। हाँ, आप बाहर चेक करिए, बहुत कम बर्ड्स बची हैं। पहले बहुत, मैं जब छोटा था बहुत चिड़िया थी, और मेरे घर में ही बहुत सारी चिड़ियों ने घर बना रखा था। कबूतर तो बहुत आते थे मेरे घर में, कहां मिल रहे हैं आजकल। आगे, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। वेस्ट का असर जो पानी है वहां पे क्या है, और खासकर मछलियों पे क्या असर पड़ रहा है। तो हमने वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज क्या किया है, वो है एक्वेटिक लाइफ को डैमेज किया। वो क्या डैमेज किया है, पेस्टिसाइड छोड़ करके हमने पानी में क्या कर दिया है, केमिकल्स, पेस्टिसाइड। ये कैसे आया, मैंने खेतों में पेस्टिसाइड छिड़का था। पेस्टिसाइड एक केमिकल होता है जो पेस्ट को मारता है। तो पानी जब गिरा, बारिश का पानी गिरा, वो पेस्टिसाइड को डिसॉल्व कर लिया। ये बहता हुआ पेस्टिसाइड कहां चला गया, नियर बाय पॉन्ड या रिवर में चला गया। अब समझ में आया। तो पेस्टिसाइड्स बह करके, जिसे हम रन ऑफ कहते हैं, बह करके खेतों से, इंडस्ट्रीज से कहां चला गया, वाटर बॉडीज में चला गया। अब पानी में क्या है, पेस्टिसाइड, और पानी में मिलियंस ऑफ एनिमल्स, मैमल्स, टर्टल्स, फिश, शार्क, सब रोज लाखों मर रहे हैं प्लास्टिक के डेब्रिस से। प्लास्टिक जो वेस्ट डाला गया है उससे मर रहे हैं, इस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल से मर रहे हैं। बहुतों की तो आबादी लगभग खत्म होने जा रही है। हाँ, रेड सी टर्टल नाम के टर्टल पाए जाते थे, वो ऑलमोस्ट खत्म है, वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन है। तो टॉक्सिन से एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ जा रही है, मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। टॉक्सिन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जहरीला पदार्थ है। पानी का पीएच लेवल चेंज हो गया है। और क्या प्रॉब्लम आई है, सरफेस वाटर की कवरिंग खराब हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई है, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया है। पानी का जो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होना चाहिए, जो कि उनके जीने के लिए जरूरी था, वो कम हो गया है, क्योंकि सरफेस में क्या हो गया है, ऑयल स्पिल हो गया। अगर ऑयल स्पिल हो गया, तेल का बहाव हो गया, तो अंदर क्या हो रही है, धूप नहीं पहुंच पा रही है। अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, प्लांट्स हैं, जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो नहीं पैदा कर पा रहे। नतीजा, पानी का ऑक्सीजन कम हो गया है। इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की भी लाइफ अफेक्टेड है। इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्यों बायो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो गया है, टॉक्सिन्स का बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। ये मैग्नीफाइड होता जा रहा है इफेक्ट, एक से अनेक ऑर्गेनिजम्स पर फैलता जा रहा है। ये है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या है बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक्स, जहरीले पदार्थ इंक्रीज हो रहे हैं फूड चेन में। एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से। मैंने कहा पेस्टिसाइड गया, पेस्टिसाइड डल गया कहां पर, वाटर बॉडीज में, ठीक है। क्या होगा, पेस्टिसाइड पानी में पहुंच गया, खेतों से मैंने कहा बहता हुआ, खेतों से पानी, खेतों में मैंने डाला पेस्टिसाइड, वहां से बारिश का पानी आया, बारिश के पानी में पेस्टिसाइड डिसॉल्व होकर के चला गया। अब पानी में पहुंच गया, अब पानी में मौजूद है कौन, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, हाँ, फाइटोप्लैंक्टन वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। ये, इनकी ग्रोथ अचानक इंक्रीज होने लगी, इनकी ग्रोथ इंक्रीज होने लगी। जब इनकी ग्रोथ इंक्रीज होने लगी, तो इनको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होने लगा, जहर, टॉक्सिन ट्रांसफर होने लगा, टॉक्सिक ट्रांसफर होने लगा। जो लोग इस पर डिपेंड करते थे, कौन डिपेंड करता था, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता था, मैंने कहा बिग फिश या लार्ज फिश। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ट्रॉफिक, टॉक्सिक मटेरियल जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं, और बढ़ता जा रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो अक्यूमुलेशन, द प्रोसेस, द फिनोमिना इन विच कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक डिपोजिशन एट हायर ट्रॉफिक लेवल। सबसे नीचे अगर ट्रॉफिक लेवल देखेंगे, सबसे नीचे अगर ट्रॉफिक लेवल देखेंगे, तो यहां पर होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स। यहां पे होंगे प्रोड्यूसर, इसके ऊपर होगा प्राइमरी कंज्यूमर, इसके ऊपर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर होगा यहां पर टॉप लेवल पे होगा टेरिशरी कंज्यूमर। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कहां पाया जा रहा है, यहां पर पाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, टॉक्सिक्स, जहरीला पदार्थ अक्यूमुलेट होते 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 ऊपर पहुंच रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बायो अक्यूमुलेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, मरीन पॉल्यूशन का, समुद्र के पॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूं। अक्सर समुद्र में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जो ऑयल टैंकर्स होती हैं, वो स्पिल कर जाती हैं। तो जब ऑयल स्पिल कर जाता है, ऑयल बह जाता है, तो ऊपर सरफेस लेयर कवर हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट अंदर नहीं पहुंच पाती। जब लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, समुद्र में जो प्लांट्स रहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। इवन जो वहां पे मैमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, जो पानी में डिपेंडेंट करते हैं, फिशेज होते हैं, उनके फिन्स क्या होते हैं, विदर कर जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं।
और प्रॉब्लम किसके साथ है? मरकरी के साथ है। बहुत ही बड़ा हार्मफुल केमिकल है। जापान में एक प्लेस है मिनीमाटा, हाँ उसके बारे में बताता हूं। वहां पर बहुत सारी मरकरी, ये मिनीमाटा एक बे है, वहां पर बहुत सारी मरकरी को क्या कर दिया गया था? बे में छोड़ दिया गया था, पानी में छोड़ दिया गया था। तो वहां की मछलियों ने, जब वहां की मछलियों को मिनीमाटा बे की मछली को जब लोगों ने खाया, जापानीज लोगों को, तो उनको एक डिजीज हो गई जिससे उनके हाथ ऐसे हो गए। हाँ, मिनीमाटा डिजीज नाम दे दिया गया उसका नाम है। तो मरकरी से मेरीन एनिमल्स पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। मरकरी जब मेरीन एनिमल्स खाते हैं, मैंने एग्जांपल दिया जापान का, जापान में ऐसा है, ठीक है, वहां पे फिशरमैन ने जिनको खाया उनको डिजीज हो गई। क्या नाम है? प्लेस का नाम बताया, मिनीमाटा बे, है ना। और इस डिजीज को नाम दे दिया गया मिनीमाटा डिजीज, क्योंकि जिन मछलियों ने मरकरी वाले पदार्थ को खाया, मरकरी वेस्ट को खाया, इंडस्ट्रीज ने अपना मरकरी वेस्ट मिनीमाटा बे में छोड़ दिया था, मछलियों ने खाया, मछली को फिशरमैन ने खाया, फिशरमैन को डिजीज होने लगी मिनीमाटा डिजीज। तो मरकरी एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स है, इंडस्ट्रीज में वेस्ट के रूप में निकलता है। कौन इंडस्ट्रीज छोड़ती है? पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्लोरीन इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बहुत सारा हार्मफुल केमिकल छोड़ती है वाटर बॉडीज में। कौन सा? मरकरी का। तो क्या जरूरत है? आज जरूरत है हम इंसानों को वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा कितनी तबाही हमने मचा दी है। हमने, इंसानों ने अपनी लालच में चारों तरफ वेस्ट ही वेस्ट पैदा कर दिया है। हमने ना जमीन को छोड़ा, हमने ना आसमान को छोड़ा, हमने ना पानी को छोड़ा, हमने सब कुछ प्रदूषित कर दिया सिर्फ अपनी लालच में। तो वेस्ट को कंट्रोल करना, वेस्ट को मैनेज करना आज बहुत जरूरत है। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की ये सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी बची है, वरना एक समय आएगा हम सब क्या करेंगे? इस पॉल्यूशन से मार दिए जाएंगे। पॉल्यूशन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर हमने नहीं सीखा हमारे रिसोर्सेज का सही यूज करना, हम खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी डिजीजेस ट्रांसमिट हो रही है। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल है, आजकल एपिडेमिक डिजीज का एग्जांपल दे रहा हूं, जो पानी और लैंड से फैल रही है, जो फ्लाइज और मॉस्किटो से फैल रही है। मैंने बताया ना, ये लोग वेक्टर्स हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और इन सब में क्या कर रहे हैं? बीमारी। हाँ, इवन प्लांट्स में डिजीज हो रही है। हाँ, प्लांट भी जल्दी खराब हो रहे हैं, एनिमल्स तो हो ही रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरत है हमें क्या करने की? इनको कंट्रोल करने की। हमारे कॉमन एनिमीज कौन है? ये मॉस्किटो, फ्लाइज, रोडेंट्स और ये एनिमल्स। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। हाउस फ्लाई, इसको कहते हैं पब्लिक एनिमी नंबर 1। आपको ने कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हाउस फ्लाई को बोलते हैं पब्लिक एनिमी नंबर 1। घर में अगर मक्खी दिखे तुरंत मार दो। क्यों? देखो, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा अगर तुम्हारे घर में किसी को हो रहा है तो मधुमक्खी से नहीं, मक्खी से। हाँ, मक्खी, मधुमक्खी तो दोस्त है तुम्हारी। बी तो दोस्त है। मैं हाउस फ्लाई की बात कर रहा हूं। सैंड फ्लाई से कालाजार, सैंड फ्लाई फीवर होता है। टीज फ्लाई अगर काट ले तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। अक्सर एनिमल्स को काटती है। मॉस्किटो को, हाँ, मच्छर, एक मच्छर याद है कि नहीं? तो ये मच्छर मत छोड़ना, मच्छर को मार दो। क्या करता है? मलेरिया, फाइलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, एनसेफेलाइटिस। मच्छर अच्छे नहीं है, याद रखिए। और रोडेंट्स, चूहे, कुतरने वाले जानवर प्लेग पैदा करते हैं, सेलिमोलासिस पैदा करते हैं। पेट एनिमल्स, डॉग के काटने से रेबीज, हाइड्रेटेड डिजीज, कैट से डर्मेटोफाइटिस और एंथ्रेक्स। देखा कितनी बीमारियां हो रही हैं। अब आप इनको बहुत संभाल कर रखिए। इसीलिए अगर पेट्स पालिए तो उनको समय समय पे क्या करिए? वैक्सीनेट कराइए। हाँ, उनका वैक्सीनेशन कराइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको प्रॉपर क्या करिए? मेडिसिन दीजिए। हाँ, प्रॉपर उनका केयर करिए, नहलाइए धुलाइए उनको। बात करते हैं वेस्ट इन वाटर। तो वाटर जो इंसानों ने, मैंने कहा, अब प्योर फॉर्म में रखा ही नहीं है। पता है आपको, पहले लोगों को पानी क्या होता था? कुएं से निकाल के लोग पीते थे। आजकल लोग नहीं पीते हैं। तुम्हारे और मेरे घर, सबके घर में आरओ लगा हुआ है। बताओ, तुम्हारे घर में आरओ लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर में भी आरओ लगा हुआ है। आरओ की मशीन लगी हुई है जिसका पानी तुम पी रहे हो, मैं पी रहा हूं। क्यों? पहले जमाने में तो कभी नहीं लगता था। पहले अब तो नदियों का ही पानी पी लेते थे। हमारे घर के आसपास कुएं होते थे, वहां से पानी लेते थे। हैंडपंप होता था, उससे पानी निकाल के पी लेते थे। आजकल हम क्यों नहीं पी रहे? हाँ, इसीलिए क्योंकि हमारे वेस्ट की वजह से, हमारे हार्मफुल केमिकल्स की वजह से नदियों का पानी, कुओं का पानी जहरीला हो गया, पीने लायक नहीं है। अगर आप प्यूरिफाई करके नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग लगाया आरओ। तुमको बताना है आरओ का फुल फॉर्म। हाँ, तुम्हारे घर में आरओ मशीन लगी हुई है। तुम्हारे क्या हर घर में लगी हुई है आज आरओ मशीन? बताओ उस आरओ का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, चलो मैं जब तक आगे बढ़ता हूं। तो वेस्ट पानी का, है ना, वेस्ट इन सॉरी, पानी में वेस्ट डाल रहे हैं। जैसे लोग सीवेज डाल दे रहे हैं। आपके शहर में जो आपके घर का जो गंदा पानी है, कचरा है, सीधे जय गंगा मैया, हाँ, सीधे नियर बॉडी में चला जा रहा है। अब गटर का पानी जाएगा तो कैसा होगा? सोच ही रहे हैं। और प्रॉब्लम किसकी है? इंडस्ट्री अपना वेस्ट सारा किस में डाल दे रही है? फैक्ट्रियां अपना सारा वेस्ट किस में डाल दे रही है? हाँ, यमुना नदी, गंगा नदी, सीले बहुत गंदी हो गई है। ग्रीन हाउस गैसेज, तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते ही है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो हवा का गोला है, इसमें ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई है। तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है? सोलर रेडिएशन आ तो रही है अंदर, मतलब सूरज की धूप आ तो रही है, पर बाहर नहीं निकल पा रही है। तो नतीजा क्या हो रहा है? हमारा जो टेम्परेचर है हमारे ग्लोब का, वो तेजी से राइज कर रहा है। देयर इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। हाँ, इसी को कहते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही हैं। नतीजा, पोलर आइस पिघल रही है, एंड इट इज बिलीव्ड एट अ वेरी फास्ट रेट ऑल द पोल आइस विल मेल्ट। इसी तेज से चला तो शायद मुंबई और आसपास के जो पोलर रीजन, सॉरी, जो कोस्टल रीजन है, डूब जाएंगे। 5 ग्रीन हाउस गैसेज देख लीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन गई हैं। 5 ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पांसिबल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इवन वाटर वेपर। हमने ओजोन तक को डिप्लीट कर दिया है। ये ओजोन क्या है?
एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसका काम है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना। O3 ऑक्सीजन की एक लेयर है, O3 ओजोन लेयर। ये कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसका काम है अल्ट्रावायलेट रेज को, इंफ्रारेड को, उसको फिल्टर करना, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान देता है। सर ये क्यों जरूरी है यूवी रेज को? क्योंकि यूवी रेज में क्या है, कैंसर पैदा करने की पावर है, तो उसको रोक देता है। पर मैंने कहा हमने इस ओजोन लेयर को ही बर्बाद कर दिया। हम इंसानों ने ही क्या कर दिया है, इस ओजोन लेयर को बर्बाद कर दिया। कैसे? हमारे यहां जो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहे हैं, ये नुकसान पहुंचा कर रहे हैं ओजोन लेयर को। और तो और हमने जो सुपरसोनिक प्लेन्स चला रखे हैं जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में उगते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं भी क्या कर रहा है, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा कारण है हमारी फ्रिज, हमारे एसी से निकलने वाला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ये बहुत ही हार्मफुल एफ्लुएंट है, जहरीली गैस है जो ऊपर जाती है और क्या करती है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। नतीजा हमारा हम एटमॉस्फेयर नुकसान हो रहा है। और कुछ रीजन देखें, एसिड रेन। तो हमारे रेनफॉल में अगर 5.6 pH का पानी गिरे तो उसे कहते हैं एसिड रेन। कितना? 5.6 pH। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा हमारे एयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से कंबाइन कर जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फरस एसिड बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बन जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बन जाती है। टुगेदर इट इज कॉल्ड एज अ एसिड रेन। और एसिड रेन ना बिल्डिंग के लिए अच्छी है, हाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल पीला पड़ रहा है, ना मॉन्यूमेंट्स के लिए अच्छी है और ना तो सॉइल्स के लिए अच्छी है, क्योंकि एसिडिक सॉइल अच्छी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, अगर एसिडिक रेनफॉल हो रही है तो वहां पर भी क्या हो रहा है, हार्मफुल टू दी एनिमल्स लाइफ है। तो अब जरूरत है किसकी? वेस्ट के सेग्रीगेशन की। वेस्ट को हमें क्या करना है, अलग करना है। और आप देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, आपके स्कूल में भी होगा और आपके इवन शायद घर में भी होगा कि दो तरह के क्या के वेस्ट के डस्टबिन बनाए गए हैं, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। क्या कहते हो? एक ब्लू और एक ग्रीन डस्टबिन, नहीं? और इवन आजकल तो और भी लोग यूज कर रहे हैं। तो सेग्रीगेशन करने से क्या होगा, वेस्ट को डिस्पोज आराम से किया जा सकेगा, क्योंकि वेस्ट का डिस्पोजल बहुत जरूरी है। तो ड्राई वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो डिके नहीं करते हैं, सड़ते गलते नहीं है, मतलब ये नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। इसका मतलब है आयरन नेल, मेडिसिन, प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब ऐसे वेस्ट जो डिग्रेड नहीं होने वाले। पॉलीथीन कहां डिग्रेड होती है? तो ये है ड्राई वेस्ट। और होता है वेट वेस्ट, इसका उल्टा कर दो, जो डिग्रेड हो जाता है, जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो सकता है, जैसे फ्रूट वेस्ट, फार्म वेस्ट, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट डिग्रेड हो जाता है अपने आप ही। क्या होता है, मतलब हार्मफुल से नॉर्मल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वेस्ट को अलग करना जरूरी है। बात करेंगे ओपन डंपिंग, मतलब वेस्ट मटेरियल को लो लैंड्स में, सिटी के बाहर जाकर क्या कर देना, वेस्ट को पटक देना, फेंक देना, है ना, इसे कहते हैं ओपन डंपिंग। ये देखिए ओपन डंपिंग हो रही है, आप स्क्रीन पे देखिए, इमेज बड़ा करके देखिए, ओपन डंपिंग हो रही है। बट ट्रक गई शहर के बाहर, जहां जो लो लाइंग एरिया था वहां पे जाके सारा शहर का कूड़ा कचरा फेंक दिया। बहुत ही हार्मफुल होता है, मैंने पीछे डिस्कस किया था। और क्या तरीका है, इससे बेटर तरीका क्या है, सैनिटरी लैंडफिल्स, जहां पे हम वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं वहां पर लैंड को कवर भी कर दे रहे हैं, ताकि वहां पे रोडेंट्स ग्रो ना कर सके। वहां पर डैमेज तो हो पर कम से कम डैमेज। ऊपर क्या कर रहे हैं, सॉइल कवर डाल दे रहे हैं और कुछ प्लांट्स लगा दे रहे हैं वहां पर, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, सैनिटरी लैंडफिल्स। फायदा क्या मिलेगा इससे? इससे रोडेंट्स तो वहां नहीं ग्रो कर पाएंगे, उसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बना पाएंगे, नतीजा बीमारियों का कारण कम बनेगा। सैनिटरी मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा है। और हमारी सोसाइटी भी क्या करती है, हमारे जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है वो भी हमारे यहाँ कैसे करते हैं, वेस्ट कैसे कलेक्ट करते हैं। पहले वो ट्रक भेजते हैं, है ना, हमारे घर से पहले क्या होता है, वेस्ट कलेक्ट होता है। ये वेस्ट घर से ड्राई और वेट वेस्ट के रूप में अलग होता है, फिर वहां से वो चला जाता है बड़े से ट्रक में। देखिए ट्रक में वेस्ट जा रहा है, देखिए ट्रक से वेस्ट जा रहा है शहर के बाहर। अक्सर म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, वेस्ट को क्या करती है, सेग्रीगेट करा लेती है। फिर व्हीकल्स वेस्ट को ले जाते हैं और पब्लिक से दूर ले जाते हैं, जहां पब्लिक से ना मिले, ठीक है ना, और फिर वेस्ट को सेपरेट कर देते हैं। कई बार हम लोग सोसाइटी वाले भी क्या करते हैं, कंपोस्टिंग या वेस्ट सेपरेशन में मदद करते हैं। तो कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग मतलब होता है डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को यूजफुल मटेरियल में, मैन्योर में, कंपोस्ट में चेंज करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। सर कर सकते हैं हम लोग, तुम कर सकते हो, हाँ हम और तुम कर सकते हैं। आओ कैसे करते हैं अभी बताने वाले। पहला मेथड है इंडोर मेथड। इसमें क्या करते हैं, घर में जितने भी तुम्हारे छिलके हैं, हाँ मैंने वैसे कहा तुम और मैं घर पे भी नहीं करेंगे, पहले खेतों का समझेंगे। फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में गड्ढा कर देते हैं, बड़ा सा एक पिट बना देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, वेजिटेबल वेस्ट मतलब छिलका, डंठल, डाली, पत्तियां, सड़े गले जितने सामान है, और प्लस नाइट सॉइल मतलब कि एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, गाय का गोबर, वो सब डाल देते हैं। इसको लेयर बाय लेयर डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, 3 महीने तक इसको ओपन रखते हैं, और फिर बीच बीच में क्या करते हैं, इसको मिक्स करते रहते हैं। मिक्स मतलब ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं। फिर 1 महीना छोड़ देते हैं। इसके बाद 4 महीने में बन जाता है ये मैन्योर, खाद बन जाता है। उसके बाद खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे देखिए। अगला बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या करते हैं, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं और इसको क्या करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, सेम फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट डाल देते हैं, काउ डंग, एनिमल डंग, है ना, इवन ह्यूमन डंग भी डाल देते हैं, हम लोग की भी वेस्ट डाल देते हैं, और उसको छोड़ देते हैं 5 मिनट तक बिना मिलाए। इसे कहते हैं बेंगलुरु वेस्ट। तो वेस्ट को बचाने का एक टेक्निक RRRRR। हाँ वो मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, RRRRR। हाँ वो मूवी तो सुपर हिट मूवी थी, पर ये भी सुपर हिट है। वेस्ट मैनेजमेंट का सुपर हिट तरीका है RRRRR। पहले R रिड्यूस, दूसरा R रीयूज, और तीसरा R रिसाइकल। आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं रिड्यूस की। तो इसका मतलब है कि हम ऐसा काम करें कि वेस्ट ही कम पैदा हो। मतलब हम जो रॉ मटेरियल से को यूज कर रहे हैं उससे वेस्ट, हम पूरा ही रॉ मटेरियल यूज कर लेना, क्यों रॉ मटेरियल में से कुछ पदार्थ कट करके निकालें, पूरा यूज कर लें। और क्या करें, या तो रॉ मटेरियल को इंसिनरेटर में जाके जाए, वेस्ट को कॉन्सेंट्रेट कर दें।
अगर वेस्ट ज्यादा हुआ है तो इंसिनरेटर क्या करता है, वेस्ट को जला के कम कर सकता है ना, या तो वेस्ट को सेग्रीगेट कर ले। और दूसरा क्या बताया आर, पहला मैंने कहा रिड्यूस करो, दूसरा मैंने क्या कहा रीयूज करो। बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिनका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे ओल्ड पेपर है, आप उसको किसी काम में ले सकते हैं, जैसे अपनी नोटबुक को कवर करने में इस्तेमाल सकते हैं, या उस पेपर को आप यूज कर सकते हैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में, क्या कहते हैं, पेपर से बहुत सारा क्राफ्ट वर्क हो सकता है, ठीक है। फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं जैसे ब्रिक बनाने में, रोड बनाने में, हो गया रीयूज। और तीसरा है रीसाइकिल। कई सारे वेस्ट ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस लगा करके, थोड़ा सा क्या करते हैं, कन्वर्जन करके वापस नए प्रोडक्ट में बना सकते हैं, जैसे कि आयरन ओर में होता है। हाँ, जो प्लास्टिक जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब वो सड़ गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो मिनी स्टील प्लांट वाले लेकर के उसको क्या करते हैं, फिर से नई स्टील प्लेट बना देते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, हो जाता है। तो इस तरह से हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं, आजकल प्लास्टिक के रोड भी बन रहे हैं, नहीं सुना है तुमने? हाँ भाई, प्लास्टिक का यूज आ गया है, प्लास्टिक के रोड हो रहे हैं। इवन पेपर को रिसाइकिल करके वापस किया जाए। जो तुम और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, घर में जो तुम्हारा न्यूज़पेपर आ रहा है, वो क्या जाता है, कहां जाता है? मम्मी कबाड़ी वाले को बेच देती है, पता है कि नहीं है? और वो कबाड़ी वाला क्या करता है, वापस बेचता है पेपर मिल्स को, जहां पर वो री उसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, उसमें से गंदगी निकालते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, न्यूज़पेपर बना देते हैं। हाँ, रिसाइकिल कर देते हैं उसे।